आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारा प्रश्न है स्वतंत्रता की कंपन कोटि को नगण्य मानते हुए तथा सभी गैसों के लिए आदर्श गैस से व्यवहार की कल्पना करें। नियोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के समान मोलर नमूनों को पृथक करते हुए दी गई दो प्रक्रिया से गुजरा जाता है। प्रारंभ में सभी ताप तथा दाब की समान अवस्था पर होते हैं। अब इसमें क्या है, प्रथम चरण दिया हुआ है। प्रथम चरण क्या है देख लीजिए। सभी उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम से होते हुए अंतिम आयतन प्राप्त करते हैं जो कि मूल आयतन का दुगुना होता है। ठीक है, उसके द्वारा तापक्रम में क्या होती है, कमी उत्पन्न होती है। दूसरा चरण क्या है, प्रथम चरण के पश्चात सभी को समआयतनिक ऊष्मा की उपयुक्त मात्रा मूल ताप को पुनः स्थापित करने के लिए क्या होती है, दी जाती है। तो सही विकल्पों को चिन्हित कीजिए। विकल्प क्या है, 4 हैं। कौन कौन से? केवल प्रथम चरण के कारण नियोन के लिए तापमान में कमी अधिकतम होती है। दूसरा क्या है, द्वितीय चरण के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड के लिए दी गई ऊष्मा न्यूनतम होगी। तीसरा, दोनों चरणों की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद किसी भी गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और चौथा विकल्प है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का पीवी वक्र क्या होता है, समान होगा। तो बात करते हैं हम चारों विकल्पों की। देखो, चारों विकल्प में क्या है, आपके प्रथम चरण और द्वितीय चरण में। प्रथम चरण में क्या बोला गया कि चारों को हमने क्या किया, चारों को क्या बोला हमने इसके अंदर, देख लीजिए, रुद्धोष्म प्रक्रम से गुजारते हैं तो इसके आयतन में क्या हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, अंतिम आयतन प्राप्त होता है। उसमें क्या होता है, मूल आयतन में, उसमें क्या लिखेंगे हम, मूल आयतन का दुगना होगा और उसका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि दूसरे में क्या करेंगे, हम सम आयतन में ऊष्मा देते हैं ताकि उसको अपना पुनः जो मूल ताप था उसका प्राप्त हो जाए। तो पहले की बात करते हैं, पहले वाले विकल्प की। तो पहले वाले विकल्प में बताना चाहता हूं कि जो नियोन होता है इसके लिए गामा का मान कितना होता है, गामा का मान क्या होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। गामा क्या होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। गामा क्या होता है, CP/CV को क्या बोलते हैं, हम गामा बोलते हैं ना। तो गामा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। और जो गामा का मान अधिकतम होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रथम चरण के कारण नियोन के लिए तापमान में क्या होगी, कमी भी क्या होगी, तापमान में कमी, तापमान क्या हो जाएगा, कम होगा। कब होगा, जब गामा का मान क्या होगा, अधिक होगा। गामा के मान में अधिकता कब होगी तो तापमान में क्या होगा, तापमान में कमी होगी। तापमान में कमी होगी तो क्या होगा, गामा के लिए गामा का मान क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। तो ये जो पहला विकल्प है ये क्या है, सही विकल्प है। बात करते हैं दूसरे वाले विकल्प की। दूसरे वाले विकल्प में देख लीजिए, दूसरा विकल्प, द्वितीय चरण के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड के लिए दी गई ऊष्मा क्या होती है, न्यूनतम होती है। नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ही नहीं होती, सबके लिए ही क्या होती है, ऊष्मा सबके लिए क्या होती है, सभी के लिए क्या होती है, न्यूनतम होती है। और जो सभी के लिए न्यूनतम होगी तो ये विकल्प क्या है, आपकी गलत विकल्प है। तीसरा वाला विकल्प, तीसरा देख लीजिए, तीसरा देखिए, दोनों चरणों की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद किसी भी गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि जो भी ये क्या बोलते हैं, हम आंतरिक ऊर्जा जो होती है, आंतरिक ऊर्जा जो होती है ये क्या है, अवस्था फलन है। अवस्था पर निर्भर करती है ना, अवस्था फलन है। ठीक है, तो ये जो अवस्था फलन है किस पे करता है, ओनली निर्भर, केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तो जब ताप पर निर्भर करेगा तो क्या होगा, दोनों चरणों की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद किसी भी गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जो ताप पहले था वही ताप क्या होगा, बाद में होगा। मतलब इनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह क्या है, अवस्था फलन है। जो पहले वाली अवस्था थी वही वाली बाद वाली अवस्था आ गई तो ताप क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये विकल्प क्या है, आपके सही विकल्प है। अब बात करते हैं चौथे वाले विकल्प की। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का पीवी वक्र क्या होता है, समान होता है। तो सबसे पहले आपको एक बात बताई गई है कि स्वतंत्रता की कंपन कोटि को नगण्य मानते हो। जब भी स्वतंत्रता की कोटि अगर नगण्य मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए पीवी वक्र ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को क्या रहेगा, समान ही पाया जाता है। किस लिए, जब स्वतंत्रता की कोटि नगण्य हो। स्वतंत्रता की कोटि क्या हो, नगण्य हो।
तब क्या मान लेंगे इसको हम? नगण्य होगी तो क्या होगा, दोनों के ग्राफ क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो पहला विकल्प ए, सी और डी तीनों क्या हैं आपके सही विकल्प हैं। ओके, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।